सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायके चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार, कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। हमने सुना शिव और पार्वती का संवाद। माता पार्वती ने बड़े बाबा से 14 प्रश्न किए थे।
पूछा कि भगवान मनुष्य शरीर धारण क्यों करते हैं, क्या कारण है। भगवान का अनेकों कारण है। परम विचित्र एक ते एका, बड़े विचित्र विचित्र कारण है। और बाबा आगे कहते हैं कि मैं उनमें से कुछ सुनाऊंगा। एक दो जन्म एक दुई, एक दो कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे सुमति, सुमति माने अच्छी मत बुद्धि वाली, श्रद्धा से भरी बुद्धि। अच्छी बुद्धि क्या, जो भगवान में लगी हो वो अच्छी बुद्धि, और जो भगवान में ना लगी हो खराब बुद्धि। सुमति जो भगवान के भजन में लगी रहती है, और कुमति जो दुनियादारी के भजन में लगी रहती है। कुमति। बाबा कह रहे हैं पार्वती सावधान होके सुनो। और सुमति भी कहते हैं, हे सुमति सावधान होके सुनिए। सुमति भी कह दिया और सावधान भी कर दिया। हाँ, क्योंकि दोनों ही हर जीव के अंदर होती हैं, सुमति भी और कुमति भी। कब सुमति की जगह कब कुमति ले ले नहीं पता लगता, इसलिए सावधानी के लिए कह रहे हैं। सावधानी के लिए भोले बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कब ये सुमति कुमति में बदल जाए नहीं मालूम। हमें भी सावधान होना चाहिए। कब हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर चली जाए नहीं मालूम पड़ता। सावधानी रखनी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सावधान रहना जरूरी है, हर समय सावधान रहें, तभी जीवन ठीक चलेगा। एक दो कारण मैं सुनाऊंगा। एक दो का मतलब तीन कारण जो है विस्तार से सुनाते हैं बाबा, और दो छोटे रूप में सुनाते हैं। 5 कुल कारण 5 बताए मानस में। कारण तो अनेकों हैं, लेकिन बाबा केवल 5 कारण लिखते हैं यहाँ पर। 2 संक्षिप्त रूप से और 3 थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। हम भी 5 को गाएंगे जैसा समय मिलेगा। पहला कारण कह रहे हैं बाबा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। पहला कारण है हरि के 2 द्वारपाल हैं, नाम है जय और विजय। कथा ऐसी आती है कि सनकादिक 4 ऋषि ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं। ये जब सृष्टि ब्रह्मा ने रचनी शुरू की तो इन 4 ऋषियों को बनाया और कहा कि चलो तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ। और ये सृष्टि ना बढ़ाने के बजाय जंगलों में चले गए, और तब से ऐसे ही रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं।
बूढ़े नहीं होते, हमेशा बच्चे रहते हैं, 5 साल के, ऐसा कह रहे हैं। बच्चे ही इसलिए नगन घूमते हैं। आज भी कहते हैं बद्रीनाथ में घूमते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। भगवान के भजन में रहते हैं, हरि शरणम, हरि की शरण में रहते हैं, कि कौन रोकेगा। घूमते फिरते पहुंच गए हरि के दरवाजे पर, और वहाँ ये दोनों द्वारपाल खड़े थे। इन बच्चों को, इन संतों को देखकर द्वारपाल कहने लगे, हाँ बोलो कहाँ जाना है। अंदर जाना है, भगवान से मिलना है। अब देखो द्वारपाल हैं, आज के भाषा में कहें तो पीए हैं, चपरासी हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जैसे कोई किसी डीसी के दफ्तर में खड़ा हो। मिलने जाओगे तो सहज से मिलने नहीं देते, साहब अभी व्यस्त हैं, बिजी हैं, बाद में आना। कुछ भी कह देंगे, मिलने नहीं देंगे। एक छोटे से अधिकारी का पीए बन गया, चपरासी बन गया, या वहाँ खड़ा है दरवाजे पे, वो हो गया, वो इतना अपने आप को डीसी समझने लगता है। नहीं, ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, तो ये क्या समझेंगे। इनका तो रुतबा अलग ही होना चाहिए ना। जब एक छोटे से अधिकारी के पीए, द्वारपाल का, चपरासी का इतना रौब होता है, ये तो भगवान के हैं, इनकी तो अलग ही वो होगी। कहने लगा भी भगवान आराम कर रहे हैं, बाद में आना। अब सनकादिक बोले, भाई हम तो अभी मिलेंगे। तो रोक रहा है, बड़े पागल हो तुम, दुष्ट, भगवान से मिलने से रोकते हो। बातों बातों में बात बढ़ गई, तू मैं शुरू हो गई, और संतों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, जबकि संत को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आ गया, क्या करे, गुस्सा आ गया और शराब दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। किस लिए तुम यहाँ खड़े हो भगवान के दरवाजे पे? तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़ा तमाशा करते हैं, लीला। सब कुछ पता होते हुए भी आए नहीं पहले, शराब दे डालिया, ठीक ठाक होगा सब, और तब पहुंचे दरवाजे पे। सनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया भगवान को। उन द्वारपालों ने अपना दुख रोया, भगवान हमें इन्होंने शराब दे दिया। क्या शराब दे दिया? राक्षस होने का। अरे वाह! भगवान कहने लगे, अरे ऋषियों, ये तो मेरे द्वारपाल थे, इन्हीं को शराब दे दिया आपने। ना, दे दिया जी, अब दे दिया तो क्या करें। क्या शराब दिया? बोला 3 जन्म राक्षस होंगे। अरे खैर, भगवान ने तसल्ली दी अपने जय और विजय को, कहा जाओ कोई बात नहीं, तुम 3 जन्म हो गए तो मैं 4 जन्म लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। कहते हैं वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने। सत्ययुग की बातें हैं ये। सत्ययुग में वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। भगवान ने 2 अवतार लिए, एक एक दोनों के लिए। वारा अवतार लिया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याकश्यप का अवतार जो है, हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान ने नरसिंह रूप में आकर किया। 2 अवतार इकट्ठे ले लिए भगवान ने, वारा और नरसिंह। श्राप था 3 जन्म का, तो अभी मुक्त नहीं हुए, जबकि भगवान ने उद्धार किया, फिर भी मुक्त नहीं हुए। ऋषि, ब्राह्मणों का श्राप है, ऋषियों का, संतों का श्राप ऐसे नहीं जाता। भगवान भी कुछ नहीं, भगवान भी लाचार हो जाते हैं। दूसरा जन्म लिया त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण का।
भगवान ने एक ही अवतार में दोनों का उद्धार कर दिया, राम अवतार में। और फिर द्वापर में जाके अब भी मुक्त नहीं हुए, 2 बार के बाद भी तीसरा और शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लेकर दोनों का उद्धार किया और वो श्राप से मुक्त हुए। फिर अपने चले गए वहीं वापस। कहते पहला कारण ये भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरा कारण कह रहे एक कल्प में सुर देखी दुखारे, देवताओं को दुखी देखा। समर जलंधर सन सब हारे, जलंधर से युद्ध कर करके सब देवता हार गए। जलंधर नाम का राक्षस शंकर का अंश है। ये शंकर के पसीने से कहते हैं पैदा हुआ। शंकर का पसीना समुद्र में गिर गया और उससे ये राक्षस क्यों? क्योंकि पालन पोषण राक्षसों द्वारा हुआ, ऐसे प्रवृत्ति होगी राक्षस की। जलंधर नाम पड़ गया, जल से पैदा हुआ जलंधर। बड़ा प्रतापी। शंकर जी से युद्ध हो गया शुरू, लेकिन शंकर भी नहीं मार पा रहे। हजारों साल युद्ध चलता रहा। देवता ने सोची ऐसे तो अंत होगा ही नहीं, क्या करें इसका। विष्णु जी के पास गए, मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? परम सती असुराधिप नारी, ते ही बलता ही न जीत ही पुरारी। उस असुरों के राजा जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। बड़ी सती औरत थी। उसी के बल से ये मरता नहीं था, किसी से हारता नहीं था, अपनी पत्नी के बल। पत्नी धर्मात्मा, ये अधर्म करता था धर्म की ओर में, अपने पत्नी के धर्म की आड़ में अधर्म करता था। विष्णु के पास गए देवता। विष्णु ने कहा ठीक है, करते हैं कुछ। और विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गया। वृंदा ने देखा मेरे पति देव आ गए और बैठी थी साधना में, वो साधना छोड़ दी। अब क्या, आ ही गए तो पति देव। ऐसा करती थी वृंदा। जब भी पति किसी युद्ध वगैरह में जाती तो बैठ जाती थी संकल्प करके, और फिर कोई हरा नहीं सकता जब तक बैठी है। पति देव आ गए तो उन्हें अपनी साधना भी छोड़ दी। और इसी समय जो है शंकर जी ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध किया। सिर जो है वृंदा के सामने आके पड़ा। चौंक गई, ये कौन? ये मेरे पति का सिर है, तो ये कौन है सामने खड़े? कौन हो तुम? पूछा वृंदा ने। और भगवान ने अपना रूप वापस लिया और कह बोले मैं तो विष्णु, तुमने मेरे साथ काला कर्म किया, इसलिए कहा जाओ काला पत्थर हो जाओ। श्राप दे दिया भगवान को वृंदा ने। कथा तो ऐसी भी कहते हैं कि लक्ष्मी को पता लगा तो लक्ष्मी आई गुस्से में और वृंदा को श्राप दे दिया। जाओ तुम ऐसा वृक्ष हो जाओ, कोई पेड़ हो जाओ। और ऐसा कहते हैं वही वृंदा जो है अपने अगले जन्म में तुलसी बनी। हाँ, भगवान शालिग्राम रूप में हुए। वृंदा ने कहा महाराज मेरी क्या गलती है? आपने तो गलत काम किया था, मैंने श्राप दिया, मेरे से कपट किया, धोखा किया। मैंने क्या गलती किया था? मेरे को श्राप दे दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, मेरी पूजा जब भी होगी तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगी। आज भी हम
शालिग्राम और तुलसी का विवाह बनाते हैं। तो कहते एक जो है ये जलंधर फिर रावण बना और भगवान ने इसका उद्धार किया। एक कारण ये है, 2 कारण हो गए। अब आगे के 3 कारण थोड़ा विस्तार से हैं। 2 संक्षिप्त में हो गए, 3 विस्तार से। बाबा ने ऐसा ही कहा। तीसरे कारण में कहते नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। कह रहे हैं एक बार जो है शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती एक बार नारद ने श्राप दे दिया भगवान को। हाँ, और इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा श्राप के कारण। ये सुन के पार्वती चौंक गई। नारद ने श्राप दे दिया। हाँ, नारद कौन है? पार्वती के गुरु। नारद ने श्राप दे दिया। बोले हाँ, एक बार नारद ने श्राप दे दिया, भगवान को फिर आना पड़ा मनुष्य शरीर में। बोला नारद तो भगवान के भगत और ज्ञानी, भगत नहीं भगवान को श्राप दे दिया, ये क्या? हाँ, कारण कवन श्राप मुनि दीना। क्या कारण है कि मुनि को श्राप देना पड़ा? का अपराध रमापति की ना। रमापति माने विष्णु जी। विष्णु जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मेरे गुरु को श्राप देना पड़ेगा? यह प्रसंग मोहि कहं पुरारी। इसको तो अपना पूरा सुनाइए। मुनि मन मोह, मुनि के मन में मोह हो गया। ये तो बात समझ में नहीं आई। इसको तो ना चित्र बताइए, विस्तार से सुनाइए। अब बाबा हंसे, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। बाबा कहने लगे कोई यहाँ इस दुनिया में ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। तो जब भगवान जिसको जैसा बना देते हैं वो उस समय वैसा ही हो जाता है। कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है यहाँ। अब सुनो कथा। हिमालय पर्वत की कंदराओं में ऐसे बाबा नारद घूम रहे थे, गंगा जी के किनारे किनारे, कहीं उत्तरकाशी के इधर कहीं आगे। और घूमते घूमते एक बढ़िया सा आश्रम दिखाई दिया, सुंदर रमणीय स्थान। और बाबा का वहाँ मन लग गया, बैठ गए। भगवान को याद किया, समाधि लग गई। जो श्राप दक्ष ने दे रखा था कि ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, वो श्राप खत्म हो गया और बाबा की समाधि लग गई नारद जी की। नारद जी समाधि में बैठे दिखाई दिए और देवता जो है चिंता में पड़ गए। देवता चिंता में पड़ गए कि ये जो है बैठ गया, अब भगवान इनको कोई वरदान मांगने के लिए कहेंगे बाद में, जैसे सफल होगा इनका तप, और ये कहेंगे हमें स्वर्ग दे दो। हमारा स्वर्ग गया। बाबा एक बढ़िया दोहा लिखते हैं, सूख हाडल भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुर पतही नला। कुत्ता, स्वान कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और चबाते चबाते कुत्ते के मुख से खून निकलने लग जाता है मसूड़ों से, और उस खून को ही समझता है इस हड्डी से निकल रहा है
और चबाता रहता है, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं, सूखी हड्डी। और फिर कोई शेर आएगा, कुत्ता हड्डी को लेके भाग जाएगा, कभी मेरी हड्डी कोई शेर छीन ना ले। ऐसे ही इंद्र को चिंता हो रही है कि ये बाबा नारद जी बैठ गए और तेरा राजपाट ले लेंगे। साधु को राजपाट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। शेर को उस हड्डी से क्या लेना देना, वो तो नया ताजा मारता है और खाता है। ऐसे जैसे कुत्ता डर रहा है शेर से, ऐसे इंद्र डरे हुए हैं नारद से, कभी मेरा राज ना ले ले। संत को राज से कोई लेना देना होता ही नहीं। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, जाओ ऐसे ऐसे नारद बैठे हैं गंगा के किनारे कहीं, वहाँ पे ध्यान में उनका ध्यान भंग करवा दो, नहीं तो हमारा स्वर्ग खतरे में है। कामदेव पहुंचा और अपनी माया चलाई, अपना प्रभाव फैलाया नारद के ऊपर। बसंत ऋतु बना दी, त्रिविध समीर 3 तरह की हवा चला दी, अप्सराएं नाच गाना कर रही है, तोता कोयल वगैरह पक्षी चह चह कर रहे हैं, पूरी सेना अपनी माता उतार दी कामदेव ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। काम की कोई भी कला नारद का कुछ नहीं कर पाई। कामदेव डर गए, अब ये जागेंगे और तेरे को शराब देंगे। कामदेव डर गया, चरणों में गिर गए। नारद जागे। नारद ने कामदेव पर गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया और जाने दिया। काम माने सर्प, काम सर्प है, सर्प को डंडा मार के छोड़ोगे तो वो दोबारा आएगा। उसको तो शंकर की तरह जलाना पड़ेगा, लेकिन नारद ने ऐसे ही जाने दिया। अब आप देखिए, काम को जीत लिया नारद ने, क्रोध भी नहीं किया और इंद्र के राज का लोभ भी नहीं किया। काम, क्रोध, लोभ, जो हमारे 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, तीनों पर कब काबू कर लिया नारद ने। लेकिन अहम आ गया, अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? जीता तो भोले ने भी था काम को, लेकिन जला दिया था। मैंने तो क्रोध ही नहीं किया, मैं तो शंकर से भी कुछ ऊपर हो गया। अहंकार मन में आ गया। हाँ, अहंकार आना फिर गड़बड़ है। और मन में सोचा, क्यों ना शंकर के पास ही पहले चलते हैं और उनको बताते हैं पूरी कथा। पहुंच गए। नारद पहले भी जाते रहते थे शिव जी के पास, आज भी गए। पहले जाते थे तो राम कथा चलती थी, रामचरित्र चलते थे, संत मुनि हैं। लेकिन अब की बार राम कथा नहीं, काम की कथा शुरू कर दी। बाबा ने देखा, रे क्या हो गया नारद को, हमेशा तो राम के चरित्र सुनाता था, आज काम का चरित्र सुना रहा है। पूरी कथा सुना दी। ऐसे ऐसे बाबा, आज तो कामदेव के ऐसे कर दिया। आपने तो बल्कि जलाया, मैंने तो बिना जलाए काबू में कर लिया।
शंकर बाबा ने देखा हाँ गड़बड़ है, और कहने लगे, सुनो मुनि, बार बार बिनवम मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहूँ मोही। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ मुनि, जैसे ये कथा काम वाली मेरे को आपने सुनाई है ना, तिमि जनि हरि ही सुनावहूँ कबहू। यह कथा कभी हरि को मत सुना देना। चले वो प्रसंग दुराए हूँ तबहू। कोई बातचीत भी उस बारे में तो टाल देना, बात को सुनाना नहीं। शंकर जी ने नारद के भले के लिए कहा था, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। नारद ने सोची, अच्छा जलन हो रही है इनको, बराबर का हो गया, सुना किसी को पता ना लगे कि मैं भी इनके बराबर का, शंकर के बराबर का हो गया, इसलिए मुझे कह रहे हैं मत सुनाना। उल्टा पड़ गया मामला। और बाबा एक चौपाई लिखते हैं बड़ी सुंदर, राम की न चही सोई होई। जो राम करना चाहते हैं वही होता है, करई अन्यथा अस नहीं कोई। कोई दूसरी तरह कर दे, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया किसी ने, ऐसा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि भगवान जो करना चाहते हैं उससे कोई अलग कर दे, नहीं कर सकते। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। खैर, नारद ने वहां से विदा ली शंकर जी से और अपने ब्रह्मलोक चले गए। कहाँ दिल लगता था, कुछ दिन रुके और चले। अपनी बीणा उठाई और चले। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण करते नारद पहुंच गए, हरि जी के पास पहुंच गए, क्षीर सागर में। अब भगवान तो मुझे लेते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बने रहते हैं। भगवान सोचे नारद आ रहा है। नारद तो पहले भी आते थे, नारद सब जगह जाते हैं, देवताओं के पास भी, राक्षसों के पास भी, और सब के पास। भगवान सोचे नारद आ गया। कभी उठते नहीं थे नारद के आने पर, लेकिन आज हर्षि मिले उठी कृपा निकेता। उठे और बड़ी खुशी खुशी, हेलो आइए नारद जी आइए, हाथ मिलाया उठ के। और बैठे आसन ऋषि समेता। ऋषि समेत, ऋषि को अपने आसन पे बिठा दिया आज तो, जबकि पहले नीचे बैठ जाते थे। आज तो खड़ा होके स्वागत किया, अपने ही आसन पर बिठा लिया। अब नारद ने सोची, इनको पता लग गया लगता है, अब मैं भी अब बराबर का हूँ, इसलिए तो बराबर बिठाया है। अब भगवान ने यहाँ बात करनी शुरू की और पूछने लगे। बोले भी हंसी, हंस के बोले भगवान, चराचर राया। क्या कहते हैं, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। मुनि जी बहुत दिनों में दया की, कहाँ रह गए थे इतने दिन। अब दया शब्द तो भगवान का है, केवल भगवान ही दया करते हैं, कोई और थोड़ी दया करता है। लेकिन भगवान नारद को कह रहे हैं, मुनि जी आपने बहुत दिनों में दया की, दर्शन बहुत दिन हो गए। नारद तो देखने लग गए, अच्छा हम भी दया करने लायक हो गए आज से।
इससे पहले तो भगवान ही दया करते थे, आज से हम भी दया करने वाले हो गए, बराबर के हो गए, बढ़ा रहे हैं भगवान। सुना ये क्या हाल है। और जो बात भोले बाबा ने मना की थी वही सुना दी सारी कहानी। सब काम के चरित्र सारे सुना दिए। अति प्रचंड रघुपति के माया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, तेज है। जेही ने मोह अस को जग जाया। जिसको मोह ना ले ऐसा कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। सबको मोह लेती है भगवान की माया। नारद को भी मोह लिया। और भगवान ने नारद की प्रशंसा शुरू कर दी। क्या नारद जी, मोह तो उसको होता जो जिसके पास ज्ञान वैराग्य नहीं है। तुम्हारा तो नाम लेने से औरों का मोह दूर हो जाता है। नाम लेने से केवल। और तुम साक्षात वहां काम क्या करेगा तुम्हारा। नारद फूल गए। प्रशंसा सबके बस की नहीं पचानी। प्रशंसा को पचाना बड़ा टेढ़ा काम है। नारद जैसे मुनि फूल गए और कहने लगे ये सब आपकी कृपा है भगवान, ऐसे ही ऊपर से। और फिर प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान ने देखा कि नारद के तो हृदय में अहंकार का बीज पैदा हो गया। अहंकार का वृक्ष लग गया लगता है। इसको तो उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा प्रण है। मैं अपने भगत का हित करता हूँ। नारद मेरा भगत और अहंकार मेरे भगत को, इसको तो मैं उखाड़ूंगा। नारद चले। भगवान ने माया को बुलाया और सब बात बताई। माया ने जिस रास्ते नारद जा रहे थे, एक सुंदर नगर बसा दिया माया का। शील निधि नाम के उस नगर के राजा बना दिए। बड़ा सुंदर नगर, स्वर्ग से भी सुंदर। वैभव इतनी बड़ी सेना, 100 स्वर्गों के बराबर। विश्व मोहिनी कन्या शील निधि की, जवान हो गई, शादी लायक है। ये सब हो गया। अच्छा, यहाँ लक्ष्मी पूछती है विष्णु भगवान से, महाराज ये आपने सब क्या किस लिए किया। नारद आपका भगत है, उसका यहीं इलाज कर देते। भगवान कहने लगे, देवी नारद को ना फोड़ा हुआ था, थोड़ा फोड़ा हुआ था। शंकर जी ने दवाई दी थी फोड़े। छोटा अभी नया तो सूख जाता, दवाई दे दी। इन्हें दवाई ली नहीं और ये थोड़ा बड़ा हो गया। फिर क्या, अब ये बड़ा इतना नहीं है कि इसका चीरा लग जाए। इतना बड़ा भी नहीं है ना, अभी कच्चा है, पकाना पड़ेगा। कच्चे में तो चीरा लगना ठीक नहीं, पका के तभी तो चीरा लगाएंगे। इसलिए यहाँ कुछ नहीं कर पाए। अभी इसको थोड़ा पका रहा हूँ और फिर इसका ऑपरेशन कर देंगे बाद में, जैसे पक जाएगा। अच्छा ठीक है जी, आप जैसी आपकी माया, आप जानो। भगवान जो हैं अपने भक्तों का कष्ट ऐसे ही दूर करते रहते हैं। मुनि पहुंच गए, थोड़ी कुछ समय बाद उस नगर में पहुंच गए। नारद जी
और वहाँ सजावट हो रही थी क्योंकि कल स्वयंवर होना था विश्व मौनी का, और सब राजाओं को निमंत्रण दे रखा था। नगर की साज सज्जा को तैयार किया जा रहा था, पूरा इंतजाम कर रखा है। नारद ने पूछा, ये क्या भाई, क्या है यहाँ पे, ऐसा उत्सव क्या है, सब सजावट चल रही है। कहा कि हमारे महाराज की पुत्री का कल यज्ञ है, उसके लिए चल रही है तैयारियाँ। अच्छा, कहाँ है आपके महाराज का महल? इधर है जी, बता दिया। नारद जो है पहुँच गए, और अब शीलनिधि ने देखा कि देव ऋषि आए, बड़ा सत्कार किया, पूजा की, बिठाया, और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को भी बुला लिया और कहा, महाराज इनका ना कल स्वयंवर है, आप तो जानते हैं सब कुछ, बताओ ना कोई कैसा, कितना अच्छा वर मिलेगा इनको, थोड़ा देख के आज बताओ। अब नारद जी ने जो है विश्वमोहिनी को बिठा लिया सामने, और हाथ देखने लगे। हाथ ले लिया हाथ में, लेकिन देख रहे हैं मुंह की तरफ ही, हाथ नहीं देख रहे। हाथ पकड़ तो लिया हाथ में देखने के लिए, लेकिन नजर है चेहरे पर, चेहरे को ही निहारे जा रहे हैं। संत का, मुनि का देखते रहना से क्या मतलब है? वैराग्य, संत वैरागी होता है, वैराग्य खत्म हो गया, देख रहा है इतना चाव से, वैराग्य खत्म, वैराग्य खत्म हो गया। मानो हमारी ज्ञान और वैराग्य दो आंखें हैं, एक आंख चली गई, नारद काना हो गया। महाराजा ने कहा कि मुनि जी देखो ना, हाथ बताओ ना। और जब देखने लगे तो जो कुछ था उससे उल्टा समझ में आया। हाथ की रेखाएं कह रही थी, इनको जो वरेगा वो इनको तो कोई अमर ही वरेगा, जो अमर है वही इनको वर करेगा। नारद की समझ में आ रहा है कि इनको जो वर लेगा वो अमर हो जाएगा, इनसे जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा समझ रहे हैं, माने ज्ञान भी चला गया। एक वैराग्य रूपी आंख तो पहले ही चली गई थी, और ज्ञान वाली आंख भी चली गई, और नारद हो गया अंधा, दोनों आंखें चली गई, ज्ञान और वैराग्य। नारद अंधा, और जैसे तैसे कुछ अपनी तरफ से सोच के महाराज शीलनिधि को बता कर वहाँ से विदा ली, और सोच रहे हैं चलते चलते कि कैसे ये कन्या मुझे मिले। नारद के मन में काम जाग गया, जो काम क्रोध लोभ पीछे जीत लिए थे, अहंकार के कारण फिर दोबारा से काम जाग गया। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ नारद ने की, काम जागा तो दुनिया की तरफ नहीं गया, भगवान की तरफ गया। जैसे ही विश्व मोहिनी को पाने का काम जगा, भगवान के बारे में सोचने लगे कि ये कन्या कैसे मिले, मेरा रूप सुंदर नहीं है, सुंदर तो विष्णु भगवान का रूप है, और विष्णु तो मेरा हमेशा भला चाहते हैं, इसलिए क्यों नहीं भगवान से ही एक दिन के लिए रूप उधारा ले लेता हूँ। हरि सन मांगहु सुंदरताई। अब जप तप तो करने का समय नहीं है, कल ही तो है, इसलिए जप तप तो नहीं चलेगा, अब समय नहीं रहा, भगवान से एक दिन उधारा ले लेता हूँ उनका रूप, कल शादी हो जाएगी, परसों वापस कर देंगे। ऐसा मन में विचार किया, गए लेकिन भगवान के पास, ये अच्छी बात की, संसार के पास नहीं गए, काम जागा तो भगवान की तरफ गए, और बोला अभी यहीं बुला लेता हूँ, वहाँ जाने में देर लगेगी, यहीं पर बुला लेता हूँ। बड़ी विनती की, बैठ के विनती की भगवान को बुलाने की, और भगवान तो तैयार बैठे थे, फटाक हाजिर। भगवान तो
सोच ही रहे थे कि कब बुलाए कब बुलाए, और जैसे ही नारद ने याद किया भगवान को, भगवान खड़े सामने। हाँ नारद जी सुनाइए कैसे याद किया। सब कथा बताई, ऐसे ऐसे महाराज शादी करनी है, कन्या है, विश्व में बड़ी सुंदर है, और मेरा शादी का इंतजाम करवा दो। क्या करना मुझे बताइए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अपना रूप दे दो। जब रूप लेने का लोभ जगा तो रूप भी किसी और संसारी का नहीं लिया, भगवान का ही लिया। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। और कोई तरीका नहीं है उनको पाने का, केवल एक तरीका, अपना रूप दे दो। क्योंकि राजा को, अब वो राजकुमारी है, उनको तो कोई सुंदर चाहिए ना, मेरे जैसा थोड़ी चलेगा। आप अपना रूप दे दो। अब भगवान चिंता में पड़ गए, मैं अपना रूप इसको दूं, इसकी शादी होगी। संत महात्मा कहाँ जो शादी के चक्कर में पड़ेगा, मेरा भगत दुखी रहेगा फिर। भगवान चिंता से में आ गए थोड़ी देर के लिए। नारद ने सोची कुछ समय ज़्यादा लगा रहे, मैं ही बोल देता हूँ। जेहि विधि होई, ये चुपाई ना भगवान के लिए गाया करो। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जिस प्रकार से मेरा भला हो भगवान, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। वही आप जल्दी कीजिए, मैं आपका दास। जिससे मेरा भला हो भगवान, वही जल्दी कर दीजिए, समय नहीं। भगवान से यही मांगो कि जिससे मेरा कल्याण हो भगवान, वह आप करें। दुनियादारी की चीज़ें मत मांगो। वो तो भगवान देते रहते हैं अपने आप ही, जैसे में हमारी ज़रूरत है वैसे वो करते रहते हैं। भगवान से तो भगवान को ही मांग लो, भगवान का प्रेम मांगो, भगवान के चरणों की सेवा मांगो। दुनिया की चीज़ें मत मांगो। नारद कहे जैसे मेरा हित हो भगवान वो आप कीजिए। और नारद ने ऐसा कहकर भगवान की चिंता दूर कर दी। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो मैं करूँगा। जेहि विधि होई परम हित, हित नहीं परम हित, बहुत ज़्यादा हित। नारद जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे। सो हम करबन आन कछु, मरसा बचन न हमारे। तुम हित की बात करते हो, परम हित और ज़्यादा हित जिसमें होगा वो हम करेंगे। चिंता मत करो नारद, मेरा वचन है, हमारा वचन कभी झूठा नहीं होता, करूँगा। भगवान की बात को नारद समझ नहीं पाए। ठीक है महाराज, और चल पड़े। जाके वहाँ तैयारी चल रही थी स्वयंवर की, जैसे ऐसे बैठे हैं राजा, ऐसे लाइन में ऐसे करके पूरा बना के। इस तरफ से एक कुर्सी खाली थी पहली वाली, उस पर जाके नारद बैठ गए। जैसे नारद गए सब खड़े हो गए, और राजा बैठे थे, सारे राजा खड़े हो गए। नारद ने सोचो रे मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए खड़े हो गए, विष्णु का रूप लेके आया हूँ, विष्णु सबसे सुंदर, तो मेरी सुंदरता को देख के प्रणाम कर रहे हैं ये नारद। नारद के यहाँ 3 रूप हैं। एक तो नारद का है ही, एक नारद समझ रहे हैं क्या है मेरा रूप। नारद ने तो भगवान से रूप मांगा था, नारद वो समझ रहे हैं मेरा रूप है भगवान विष्णु जैसा। और एक जो भगवान ने बनाया, भगवान ने विष्णु अपना रूप दिया नहीं, कुछ और दिया, एक वो।
तो नारद के 3 रूप हैं, सब अलग अलग देख रहे हैं। राजाओं ने नारद को नारद ही देखा और कुछ नहीं देखा। सब राजा नारद समझे रहे देव ऋषि आ गए, सब ने खड़ा होकर प्रणाम किया। देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि, बड़े महात्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। सब राजाओं ने खड़ा होकर प्रणाम किया। नारद को दूसरा समझ रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि मैं विष्णु का रूप ले रखा आया हूँ, विष्णु जैसा सुंदर हूँ, इसलिए मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। कन्या माला हाथ में लेकर आई, और जैसे इधर से शुरू किया, पहले जहाँ से नारद बैठे थे उधर से शुरू करना चाह रही थी, लेकिन सबसे पहले तो नारद बैठे हैं। विश्व मोहिनी को वो रूप नजर आ रहा है, माया वाला। माया वाला वो माया है, ये भी माया, तो माया को ही खींचती है। माया रूपी विश्व मोहिनी को माया रूपी रूप नजर आया नारद का, जो भगवान ने बनाया था। कैसा था? मरकट बदन, मरकट माने बंदर, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा तेहि। जैसे ही इस नारद को बंदर रूप में देखा, गुस्से में हो गई। हाँ, गुस्से में हो गई। ये कहाँ बीच में, ये सबसे पहले किसी ने बैठा दिया या बंदर, और उस लाइन को सारी को ही मिस कर दिया। फिर बेचारे बाकी जो राजा थे उनका चांस भी गया, उधर से शुरू कर दिया। जहाँ नारद बैठे थे वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी तरफ से शुरू किया। पुनि पुनि उकसई अकुलाई, बार बार उकसते हैं, ऐसे ऊपर उठते हैं। अगर दिखाई ना दे रहा हूँ, छोटा लगता हूँ, थोड़ा और ऊपर उठ के ऐसे उकस रहे हैं, व्याकुल से हो रहे हैं कि इधर क्यों नहीं देखती, सुंदर तो सबसे मैं हूं, मैं इधर आ, उधर कहाँ जा रही है। पुनि पुनि उकसई अकुलाई। और फिर जो हैं, जो बैठे थे ना पीछे, हुआ क्या था, जब नारद जी शंकर के पास से आए, शंकर को पता दिया कुछ गड़बड़ करेगा, और 2 गण भेज दिए थे साथ कि तुम जो है ना, जो कुछ ये करे ना मेरे को बताते रहना, मेरा भगत है, ये कभी कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, मैं संभाल लूँगा, तुम बताते रहना मुझे समय से। ठीक है महाराज। वो गण भी ब्राह्मण का वेश धर के नारद के पीछे कुर्सी डाल के बैठे थे और सब देख रहे थे। जब नारद ऐसे ऊपर उकस रहे थे बार बार, वो मुस्कुराने लगे। पहले तो बड़ी सराहना कर रहे थे, पीछे बैठे बैठे आपस में बोला, ये जो महाराज है ना, ये तो कन्या तो इन्हीं को भरेगी, इतने सुंदर हैं। पीछे ना फुसफुसा रहे थे, और नारद को सुना के, और नारद उनकी बात को ना समझें और फूल रहे थे। ये बातें हो चुकी पहले, आपस में जैसे पीछे बैठे बैठे बातें करते हैं, ऐसी बातें कर रहे थे नारद के बारे में। अरे ये बड़े महाराज बड़े सुंदर हैं, कन्या तो इन्हीं को माला डाले ही डाले 100%। ये मुस्कुराए, अगर इसको क्या हो गया, बार बार ऐसे उकस रहा है। हुआ क्या, उसी समय जैसे इधर से शुरू किया, उसी समय भगवान एक राजा का रूप धर के, सुंदर रूप, और इसी लाइन में आगे बैठ गए खाली जगह पे। और विश्व मोहनिया जैसे चली माला लेके, और भगवान के पास जैसे ही पहुंची माला डाल दी। है माया, माया, वो भी माया के, वो भी माया के। भगवान भी माया का रूप लेके आए थे, विश्व मोहिनी भी माया की। भगवान के गले में माला डाल दी, और बाबा लिखते हैं, दुल्हनी ले गए लक्ष्मी निवासा, लक्ष्मी निवासा, लक्ष्मी निवास। और लेके विश्व मोहिनी को, और भगवान तो चल पड़े, शादी हो गई, माला डाल दी, खत्म खेल।
सारा समाज जो राजा बैठे सब व्याकुल, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नारद ने सोची ऐसे कैसे हो गया, माला तो मेरे में डलनी थी, सुंदर तो मैं। अब बोले वो गण, अरे महाराज चेहरा तो देख लो एक बार। चेहरे को क्या हो गया, बोले देखो जाके। देखा, दर्पण वर्पण तो रहा नहीं होगा, जल में देखा, पानी के अंदर चेहरा देखा, कोई तालाब वालाब होगा नजदीक से, देखा तो वो तो बंदर का मुख। नारद ने गुस्से में दोनों उनको, पहले तो उनको श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, तुम एक साधु के साथ मजाक करते हो, तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि बड़े सुंदर हैं और इन्हीं को मला डालेगी, ये करेंगे, बड़ी बातें कर रहे थे पीछे बैठे बैठे। तुम्हें पता था मेरा ऐसा रूप है, क्यों नहीं बताया पहले, मजाक करते हो संत से, जाओ राक्षस हो जाओ। उन दो गणों, शिव के गुणों को श्राप दे दिया राक्षस होने का, पहले तो ये काम किया। अच्छा, भगवान ने अपनी माया हटा ली थी नारद से, और दोबारा देखा तो अपना रूप दिख रहा था, तो नारद को शांत हो जाना चाहिए था। अपना रूप आ गया, ठीक है, भगवान ने किया, अब वापस ले लिया मर्जी। लेकिन नारद को गुस्सा इतना आ गया कि अभी भी जो है ना शांत नहीं हो रहे। फरकत अधर, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कोप मन माही, गुस्सा, मन में गुस्सा हो गया। सपदी चले कमलापति पाही, और कमलापति के पास जल्दी जल्दी चले, सपदी फटाफट तेज कदमों से चले। अच्छा, नारद ने ये तीनों काम बड़े अच्छे किए। विश्व मोहिनी को पाने का काम जगा तो भगवान के पास गए, संसार के पास नहीं गए। भगवान से अपना रूप लेने का लोभ जगा तो भी भगवान से, दुनिया के पास नहीं। अब क्रोध आया फिर भी दुनिया के पास नहीं गए, अब भी भगवान को जाकर शराप दूंगा। ऐसा काम क्रोध लोभ भी अच्छा ही है, जो भगवान की तरफ लेके जाए, दुनिया की तरफ लेके जाए फिर गड़बड़ है। क्रोध आया और चल पड़े भगवान को श्राप देने, देहूँ शराप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मेरा बड़ा उपहास करवाया जगत इस सब के सामने, अभी जाके श्राप दूंगा, मर अपना शरीर को जला लूँगा, अंत कर दूंगा अपने आप, या श्राप दूंगा या मर जाऊंगा, दो में से एक करूंगा। चले जल्दी जल्दी, भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, पता होगा गाएंगे। बीच में मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी देवी भी साथ में थी, और वो राजकुमारी विश्वमोहिनी भी, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्वमोहिनी, बीच में आप चल रहे हैं मैं भगवान। जैसे नारद पास में आए, जल्दी जल्दी में चल रहे थे, भगवान बोले कहाँ जा रहे नारद, ऐसे दुखी से कहाँ होके भागे भागे जा रहे, हाँ कहाँ चले विकल की नाई, व्याकुल से हो रहे हो तुम नारद, कहाँ से भागे जा रहे हो। जैसे ही सुना और देखा, अच्छा, गुस्से में भराए, हाँ, पर संपदा सकही नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट अभिषेकी। तुम दूसरे का अच्छा नहीं देखना चाहते, समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को विष पिलवा दिया, राक्षसों को विष दे दिया, वो दारू वगैरह दे दी हैं, सुरा पिला दी, आप लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले गए। बड़े कपटी छली हो तुम, स्वार्थी हो। हाँ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं तो कुछ भी करोगे तुम।
बड़े भवन अब बायन दीना, पाऊ अगे फल आपन कीना। आज जो है ना, तुमने सही को चुना है, आज पता लगेगा। बड़ा ठगा है तूने लोगों को, आज पता लगेगा ना, आज पाला पड़ा है मेरे से। और नारद ने 3 श्राप दे दिए लगातार। बंचे हुमोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके, राजा का शरीर धारण करके आए थे, मुझे ठग लिया, उस कन्या को आप ले गए, मैं रह गया, वही रूप धारण करो, उसी वही शरीर धारण करो जाकर। कपि आकृति तुम की न हमारी, तुमने हमें बंदर की का मुख दिया, बंदर की शक्ल बनाई, जाइए करहि कीस सहाय तुम्हारी। वो बंदर ही तुम्हारी उस समय सहायता करेंगे। मम अपकार की न तुम भारी, जैसे मैं दुखी हूँ अपनी पत्नी की ना मिलने के कारण, ऐसे तुम भी नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम भी अपनी नारी के विरह में दुखी होते फिरोगे। जाओ, ये मेरा श्राप। भगवान ने श्राप अपने सर पर धरा। बोला ठीक है देवऋषि, आपका श्राप मंजूर। मंजूर? बोला हाँ। और भगवान अपनी माया हटा ली नारद के ऊपर से। अब वहाँ तो ना तो कोई विश्रम हुई नहीं थी, ना कोई लक्ष्मी थी। नारद और भगवान आमने सामने खड़े, भगत और भगवान आमने सामने। माया का पर्दा खत्म। माया हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देती। अगर ये माया जो हमारे पर पर्दा डाले हुई हट जाए, ये हमारी डाली हुई है, किसी और ने नहीं डाल रखी। हमने अपनी तरफ से एक माया रच रखी है जो भगवान से मिलने से रोकती है। वो माया अगर दूर हो जाए, बीच से हट जाए, तो कोई मिलने में कोई रुकावट है ही नहीं, सीधी मुलाकात। नारद चरणों में गिर गए। मरसा हो श्राप मम कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो। भगवान का नहीं नहीं नहीं, मम इच्छा, ये तो मेरी इच्छा थी ना, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो मैं चाहता था ऐसा। अच्छा, तो मैंने ये सब इतना उल्टा पुल्टा आपको कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, ये पाप कैसे दूर होगा? भगवान कहने जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। जाइए आप शंकर का सतनाम याद जपिए और तुम्हें विश्राम मिलेगा, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे शंकर के अलावा मुझे कोई प्रिय है नहीं, शिव जैसा कोई मुझे प्यारा है ही नहीं, इसलिए आप शंकर जी का नाम जप करिए। बाबा लिखते हैं जे ही पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान कह रहे नारद से, नारद जी जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते, जिस पर शंकर जी की कृपा नहीं होती, सो न पाव मुनि भगति हमारी, वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता। मेरी भक्ति पाने का एक ही तरीका, शिव का भजन करो, शिव की कृपा हासिल करो, जब मुझे मेरी भक्ति मिलेगी। नारद ने भगवान की बात मानी, शंकर जी के पास भेजा। क्यों? क्योंकि कसूर तो शंकर जी का किया था ना, अपराध तो शंकर जी ने मना किया था, माने नहीं थे, अपराध तो यही है ना। शंकर ने मना किया था, तुम जो है ये कथा हरि को मत सुनाना, मुझे सुना दी कोई बात नहीं, लेकिन नारद माने नहीं, ये अपराध कर दिया था शंकर जी का। इसलिए शंकर जी का नाम जपो, तभी ये दूर होगी बीमारी। नारद जी चले
जैसे ही नारद जी चले तो गण वहाँ बाहर इंतजार कर रहे थे, वो चरणों में गिर गए, महाराज हमारे को श्राप दे दिया आपने, हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो शिव जी के गण हैं, शंकर जी के भेजे हुए, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। नारद कहने लगे भाई शराब तो हो गया, देखो शराब तो होगा, लेकिन तुम ऐसे राक्षस बनोगे, तुम्हारा सब पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज होगा, एक छत्र राज होगा, और तुम्हारे लिए भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करने। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन राक्षस तो बनना पड़ेगा। भोले बाबा कहते पार्वती एक जन्म का कारण ये भगवान को आना पड़ा, नारद का। 2 कारण और हैं। उन 2 कारणों को जो है अगले सत्र में करते हैं। कथा को यही विश्राम देते हैं। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।